नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रसेन मौर्य और आपका स्वागत है EMT राजा चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में, लीवर एब्सेस, जिसे हिंदी में लीवर एब्सेस या लीवर के अंदर मवाद व्यापस कहते हैं। यह एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत तेज़ी से सीरियस हो जाती है, इसीलिए इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लीवर एब्सेस क्या है। लीवर एब्सेस का मतलब है कि लीवर यानी हमारे जिगर के अंदर मवाद या पस का बन जाना, जो कि एक बैक्टीरिया या फंगल के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स भेजता है, लेकिन जब ये सेल्स मर जाती हैं तो वहाँ मवाद इकट्ठा हो जाता है। यह इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता है और लीवर को डैमेज करने में लगा रहता है और टाइम पर इलाज ना मिलने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। अब समझते हैं लीवर एब्सेस क्यों होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं। पहला और मुख्य कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए, अक्सर जब किसी को अपेंडिक्स या इंटेस्टाइन आंत की बीमारी होती है तो बैक्टीरिया खून के थ्रू लीवर में पहुंच सकते हैं और वहां इन्फेक्शन फैला देते हैं। दूसरा और मुख्य कारण है अमेबिक इन्फेक्शन। इंडिया में खासकर रूरल गांव में यह इंट अमेबिया हिस्टोरिटिया नामक पैरासाइट से होता है, जो कि डायरेक्टली वाटर पीने से या कंट्रीब्यूशन खाना खाने से होता है, यानी अत्यधिक गंदगी के कारण यह बहुत ही जल्दी हो सकता है। तीसरा कारण है ट्रॉमा या इंजरी। अगर किसी को लीवर में चोट लगी हो या एक्सीडेंट हुआ हो तो वहाँ इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और चौथा कारण है इम्यूनिटी के कारण। जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट के कैंसर, पैनक्रियाज या HIV पॉजिटिव लोगों में, उनमें लीवर एब्सेस का रिस्क ज़्यादा होता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, लीवर एब्सेस के लक्षण क्या हैं। इसे ध्यान से सुनें। अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लक्षण नंबर 1, तेज बुखार। लीवर एब्सेस में बहुत तेज बुखार होता है, 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और यह बुखार बार बार ठीक नहीं होता है। यानी कहने का मतलब, जब भी यह बुखार होता है तो 100 डिग्री के ऊपर ही होता है और यह बुखार बार बार आता है, ठीक नहीं होता है। साथ में ठंड लगना या कँपकँपी आना भी इसका कारण हो सकता है। दूसरा लक्षण है पेट में दर्द होना, खासकर पेट के दाहिने तरफ ऊपर जहाँ लीवर होता है वहाँ बहुत तेज़ दर्द होता है। यह दर्द लगातार रहता है और सांस लेने पर या लेटने पर बढ़ जाता है। तीसरा और सबसे कॉमन लक्षण है भूख न लगना और वजन का कम होना। पेशेंट को कुछ भी खाने का मन नहीं करता, हर समय कमजोरी महसूस होती है, धीरे धीरे बिना किसी कारण के वजन कम होता जाता है। चौथा कारण है जॉन्डिस, पीलिया। अगर लीवर में एब्सेस बड़ा हो जाए तो पेशेंट की आंखें पीली पड़ सकती हैं, स्किन पीली हो सकती है और यूरिन का रंग भी डार्क पीला यानी बहुत ही पीला और या ब्राउन हो सकता है। यह बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है, अतः इसे इग्नोर ना करें। लक्षण नंबर 5 है मतली या उल्टी। बार बार मितली आना, उल्टी होना, ये भी कॉमन सिम्टम्स हैं। नंबर 6, रात में पसीना होना। पेशेंट को रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बेड
सीट भी भीग जाती है। नंबर 7, लीवर बढ़ जाना। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो लीवर इनलार्ज महसूस होता है। टच करने पर दर्द भी होता है, जिससे फिर वह अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें लार्ज दिखाई देता है, यानी कि लीवर का बढ़ा हुआ भाग। अब समझते हैं डॉक्टर लीवर एक्सेस को कैसे डायग्नोज करते हैं। आप तो देख सकते हैं यहाँ पर इस बुक में क्लियरली दिया गया है। पहला टेस्ट, ब्लड टेस्ट। इसमें डॉक्टर देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC काउंट। अगर इन्फेक्शन है तो यह बढ़ा हुआ होगा। लीवर फंक्शन टेस्ट LFT कितना अच्छा काम कर रहा है यह देखने के लिए किया जाता है। CRP और ESR ये इन्फेक्शन मार्कर हैं, यानी इसे डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले CBC की जांच करवाता है एवं LFT, CRP, ESR की जांच करवाता है, जिससे लीवर का फंक्शन और CRP एवं WBC की संख्या पता चलती है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि लीवर एक्सेस है या नहीं। दूसरा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसे क्लियरली दिख जाता है कि लीवर एक्सेस में कोई एब्सेस है या नहीं, कितना बड़ा है, कहाँ है, सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर उससे भी नहीं पता चलता तो तीसरा टेस्ट है CT स्कैन। अगर अल्ट्रासाउंड में पूरी तरह क्लियरली नहीं आता तो CT स्कैन किया जाता है। यह बहुत डिटेल इमेज देता है, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि लीवर एक्सेस है या नहीं। चौथा और सबसे लास्ट टेस्ट जो है वह है एब्सेस एस्पिरेशन। कभी कभी डॉक्टर एक नीडल डालकर एब्सेस से थोड़ा मवाद निकालते हैं और लैब में टेस्ट करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या पैरासाइट है। इससे सही मेडिसिन चुनने में हेल्प मिलती है। अब समझते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट, ट्रीटमेंट। ध्यान दीजिए, लीवर एक्सेस का इलाज टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर देरी होती है तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यह रहा कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो कि दिया गया है। सबसे पहले एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक शुरू की जाती है। यहाँ बुक में भी आप देख सकते हैं जो एंटीबायोटिक का नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg में आती है, जिसे दिन में 2 बार 1 हफ्ते तक देनी चाहिए, यानी 1 वीक तक देना चाहिए। अभी दूसरी टैबलेट आती है वह आती है मेट्रोनिडाजोल 400 mg, जो कि दिन में 4 बार देना चाहिए। और तीसरा है ओमेप्राजोल 20 mg, सुबह शाम पेट के प्रोटेक्शन के लिए होता है। और चौथा सबसे लास्ट टैबलेट है ट्रामाडोल। जो डाइक्लोफेनाक भी ले सकते हैं, लेकिन इसे हर समय नहीं लेना होता है, जब ज़रूरत हो तभी लें। अत्यधिक दर्द होने पर ट्रामाडोल 50 mg टैबलेट ले सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत सीरियस है तो IV इंजेक्शन देना पड़ सकता है। एंटीबायोटिक दी जाती हैं, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 ml की बॉटल में आता है। इसे IV वेंस के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा इंजेक्शन आता है मेट्रोनिडाजोल, ये भी 100 ml में अवेलेबल होता है। इसे भी इंट्रावेनस IV के फॉर्म में दिया जाता है, जिसे देने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर एब्सेस बहुत बड़ा है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलता है। डॉक्टर को एब्सेस को ड्रेन करना पड़ता है, जिसके 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 नीडल एस्पिरेशन। अल्ट्रासाउंड गाइडलाइन में नीडल डालकर मवाद निकाल देते हैं। और नंबर 2 जो होता है वो होता है कैथेटर डायग्नोसिस। एक ट्यूब डालकर कुछ दिन तक मवाद निकालते रहते हैं। कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 पेशेंट को पूरी तरह से रेस्ट करना चाहिए। नॉर्मल डाइट लेना चाहिए। कुछ भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे तेल की तली भुनी चीज़ें, पिज्ज़ा बर्गर या बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं है। पानी ज़्यादा पिएं। ब्लड टेस्ट बार बार चेक कराते रहें। ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कम 4 से 6 हफ्ते चलना है। एंटीबायोटिक पूरी कोर्स लेनी बहुत ज़रूरी होती है। बीच में बंद नहीं करना चाहिए, वरना इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। अब आते हैं प्रिवेंशन पर। लीवर एब्सेस से कैसे बचें। पहला और मुख्य कारण, सबसे पहला है क्लियर वाटर पिए। फ्लूइड या बॉयल पानी पीना चाहिए, खासकर रूरल एरिया में जहाँ एमोबिक इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। नंबर 2 है हाइजीन मेंटेन करें। खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धोएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से धोकर खाएं। नंबर 3 है फूड सेफ्टी। बाहर का खाना कम खाएं। स्ट्रीट फूड से बचें। प्रॉपर कुक्ड खाना खाएं, यानी कि पूरी तरीके से पका हुआ खाना खाएं और बाहर के खाने से बचें, जो कि पहले भी हमने बताया कि जैसे पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन से हमें बचना चाहिए। चौथा है अगर आपको डायबिटिक या क्रोनिक इलनेस है तो रेगुलर चेकअप करवाते रहें। लीवर फंक्शन टेस्ट LFT साल में 1 बार ज़रूर करवाएं। क्या बताया जा रहा है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट साल में 1 बार अवश्य करवाएं। यह बहुत ही ज़रूरी होता है। 5वां, अगर पेट में इन्फेक्शन हो, डायरिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। क्योंकि क्या होता है कि गांव के लोग अक्सर छोटी मोटी बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत बड़ी बीमारियां बन सकती हैं। अगर टाइम पर इलाज हो जाए तो सीरियस कंडीशन से हम बच सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जानते हैं। मान लीजिए अगर इलाज ना हो तो क्या होगा। यह गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत दर्द होता है तो लोग उसे इग्नोर करते हैं और दर्द का टैबलेट खाते रहते हैं, जो कि धीरे धीरे बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर लीवर एब्सेस का इलाज टाइम पर ना हो तो क्या हो सकता है, यह हम बताने वाले हैं आपको। नंबर 1 सबसे बड़ा खतरा एब्सेस रिपोर्ट फ्लूइड का। इसमें क्या होता है, एब्सेस फट सकता है और मवाद पूरे पेट में फैल सकती है। इससे पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल जाता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। और दूसरा खतरा है इन्फेक्शन खून में फैल सकता है और पूरे शरीर में। इससे मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो सकते हैं, जैसे हृदय का फेल होना या फेफड़े का फेल होना आदि भी हो सकता है। तीसरा है अगर एब्सेस ऊपर की ओर फैलता है तो लंग्स में पानी भर जाता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए दोस्तों यह बीमारी बिल्कुल इग्नोर करने वाली नहीं है। सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों यह थी कंप्लीट
इन्फॉर्मेशन लीवर एब्सेस के बारे में। हमने सीखा लीवर एब्सेस क्या है, इसके कारण क्या हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है और बचाव कैसे होते हैं। तो दोबारा आपको याद दिला दूँ कि हाइजीन प्रॉब्लम से बचें, क्लियर वाटर पिएं और टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहें। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एमटी राजा को शेयर करें, किसी की जान बचा सकते हो। और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक मैं क्या लेकर आऊँ। और अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में अवश्य पूछें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्थ। धन्यवाद।